ग्रहण लग जाता है रावण राज्य में। जैसे सूरज चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं तुम बच्चों को भी ग्रहण लगता है। सिर्फ तुम बच्चों को ही ग्रहण लगता है, सितारों को और सूरज चांद को ग्रहण नहीं लगता है। कौन से सूरज को, कौन से चांद को? क्या ज्ञान सूर्य ज्योतिबिंदु शिव बाप को ग्रहण लगता है? अरे उसको तो ग्रहण लगने की बात ही नहीं, उसको कैसे माया का ग्रहण लगेगा। सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः कहा जाता है। सूर्य चंद्र को देवता कहते हैं तो जरूर देवात्माओं की बात है, परमात्मा की बात नहीं है। यानी वो ज्ञान सूर्य शिव, तो वो बच्चा हुआ ज्ञान सूर्य। और चांद कौन हुआ? ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, यानी कृष्ण की सोल, जिसका नाम है कृष्ण चंद्र। 16 कला संपूर्ण बनता है और फिर कलाहीन भी बनता है। तो सूरज चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं तुम बच्चों को ही ग्रहण लगता है। ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है तो सितारों को भी। माया का ग्रहण सबको लगता है। सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अभी राम राज्य है या रावण राज्य है? रावण राज्य। तो ग्रहण तो सबको लगता है, फिर अंतर क्या है? सितारों में और सूरज चांद में अंतर क्या हुआ? वास्ट डिफरेंट है या थोड़ा मोटा है? वास्ट डिफरेंट है, बहुत ज्यादा है। कहाँ ज्ञान सूर्य और कहाँ सूर्य से रोशनी लेने वाला चंद्रमा। चंद्रमा तो पृथ्वी वालों के बहुत नजदीक रहता है। सूर्य भले दूर रहता है, लेकिन सूर्य की रोशनी से सारा मनुष्य का जीवन चंद्रमा से भी जास्ती प्रभावित होता है। सितारों से इतना प्रभावित नहीं होता। तो सूरज चांद को भी ग्रहण पूरा लगता है और लगा हुआ है। ये नहीं कहेंगे कि अभी ग्रहण नहीं लगा हुआ है। यानी सूरज चांद का पार्ट बजाने वाली जो चैतन्य आत्माएं हैं राम कृष्ण की, माना बाप और दादा, मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता और दादा माने मनुष्य आत्माओं का सबसे बड़ा भाई। कौन? फर्स्ट बच्चा, कृष्ण बच्चा। दोनों को ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे नहीं प्रश्न करना चाहिए कि जब इनमें बाप आता है तो इनको तो संपूर्ण हो जाना चाहिए। अरे ये तो उंगली उठा ली, लेकिन उनके पुरुषार्थ की गति को नहीं देखा। उनके पुरुषार्थ की गति कितनी तीक्ष्ण है। गायन है ब्रह्मा सो विष्णु कितनी देर में? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला कि बाप दादा चाहें तो वापस जा सकते हैं, लेकिन किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके हुए हैं इस पतित दुनिया में, पतित सृष्टि में। क्योंकि बच्चे इस पतित सृष्टि, पतित दुनिया, विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं, डूबे हुए हैं। तो उनको कौन निकालेगा? तो ऐसे बाप दादा के ऊपर भी उंगली उठाने वाले बच्चे हैं। गधा को नौन दिया, गधा को नमक दिया, और गधा कहता है मेरी आंखें फोड़ दी। एक कहावत है कि जानवर को नमक खिलाया जाता है
तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, भूख अच्छी लगने लगती है। और जानवर बुद्धि है, वो समझता है कि ये तो हमारी आंखें फोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही गधा बुद्धि जो बच्चे हैं उनकी भी यही हालत है। बाप तो आकर के कल्याण करते हैं और बच्चे समझते हैं ये हमारा अकल्याण कर रहे हैं। तो सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है, चाहे सितारे हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। जब सूरज चांद को ग्रहण लगता है तो भंगी क्या कहता है? दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन कहता है? करनी घोड़ ब्राह्मण भी कहते हैं तो भंगी भी कहते हैं। भंगी माने मेहतर, स्वीपर, गंद उठाने वाला। तो बाप क्या बन करके आए हैं? है? बाप तुम्हारी 63 जन्म की गंध साफ करने आए। वो भी कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब दान दो तो तुम्हारा ग्रहण, सारी सृष्टि का ग्रहण छूट जाएगा और सूरज चांद का भी ग्रहण। सूरज चांद के ऊपर भी जो माया का ग्रहण लगा हुआ है वो छूट जाएगा। ऐसे ग्रहण नहीं छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। तुत्त दान महाकल्याण। देर भी नहीं करो, डिले इज डेंजरस। पता नहीं कल से क्या होने लगे। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तब कोई ये कहता है कि दान अभी नहीं करेंगे, 4 दिन के बाद कर लेंगे। है? जब ग्रहण लगा हुआ है सूरज चांद को तो दान कब करना पड़े? तुरंत। तुरंत दान महाकल्याण। नहीं तो क्या होता है? डिले डेंजरस। तो तुरंत दान जो किया जाता है जब जरूरत है तब दान किया तो महान कल्याण होता है। अब ग्रहण उतर गया फिर तुमने दान किया, फिर क्या कोई फायदा है? फिर सूरज चांद को कोई फायदा? उनका तो काम निकल गया। जब अटकी भीड़े थी तब तो तुम सहयोगी नहीं बने। अब बाद में तुम जब उगड़ गया, उसकी बन गई जिंदगी है। जो गरीब है वो साहूकार हो गया, फिर तुमने साहूकार को ले जाके दान दे दिया, तो क्या फायदा हुआ? तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। याद से ही ग्रहण उतरेगा। जब याद से ही ग्रहण उतरेगा तो दान काहे कर दें? हाँ? जब याद से ही ग्रहण उतरेगा तो दान काहे कर दें? दान किस बात का दें? याद से ग्रहण उतर जाएगा। जब याद से ग्रहण उतर जाएगा, सूरज चांद का और सारी दुनिया के ऊपर माया का जो ग्रहण है वो उतर जाएगा, तो हम दान क्यों दें? दान देने की क्या बात? काहे का दान दें? किसी भी चीज का ये नहीं कहा काहे का दान। तन का दान, धन का दान, मन का दान, ज्ञान का दान, जो भी चीज तुम्हारे पास कचरा है, किसी का भी दान दे दान तो छूटे ग्रहण। और ग्रहण रहते रहते दान दिया तो उसका महान पुण्य बनता है। और ग्रहण उतर गया तो महान पुण्य, महान कल्याण नहीं कहा जाएगा। ग्रहण उतर जाएगा, कोई भी पाप भी नहीं करो। जिस समय सूरज चांद के ऊपर ग्रहण लगता है तो जाकर के गंगा किनारे बैठते हैं, भगवान की याद करते हैं। तो अभी सूरज चांद के ऊपर भी ग्रहण चढ़ा हुआ है, उनकी अपनी आत्मा का ग्रहण नहीं है, पाप कर्मों का। उससे तो वो उरण हो चुके, लेकिन बच्चों को संग के रंग में बच्चों को भी साथ ले जाना है। तो बच्चों का संग का रंग भी तो रामकृष्ण की आत्माओं को लगेगा नहीं लगेगा? अरे इब्राहिम बुद्ध कैसे इतने बड़े बड़े महान धर्म पिताएं सची पर आए,
उनको भी इस दुनिया के संग का रंग लगा नीचे गिर गए। तो क्या रामकृष्ण की आत्मा कोई सुप्रीम सोल है? नहीं, बल सुप्रीम सोल उनमें प्रवेश करता है। सुप्रीम सोल ने उनकी गारंटी ली हुई है। बाकी ऐसे नहीं कि उनको संग का रंग नहीं लगता। तो बच्चे जो हैं पतित हैं, विकारी हैं, नीचे गिरे हुए हैं, माया के बंधन में बंधे हुए हैं, तो बाप को भी माया के राज्य में घुस करके लड़ाई लड़ करके बच्चों को निकालना है। तो दे दाम तो छूटे ग्रहण, ग्रहण उतर जाएगा। लेकिन अब कोई पाप न करो। क्या कोई पाप मन? अरे दान किसी दूसरे को देंगे तो क्या होगा? पाप हो जाएगा। अब हमारा लेन देन किससे होना चाहिए? एक बाप डायरेक्ट मिला तो डायरेक्ट बाप से ही लेन देन होना चाहिए। फिर दूसरों से हमारा लेन देन खत्म हो गया, क्योंकि दूसरों से हमारा संबंध ही नहीं। एक बाप, दूसरा न कोई सर्व संबंध बाप से। तो कोई पाप नहीं करो, क्योंकि इस दुनिया में सब पतित है। पतित को दान करेंगे तो खुद क्या बनेंगे? है? चलो हमने दान करने का काम तो अच्छा किया, लेकिन दिया किसको? पतित को दिया। यह पतित तो चुराए ले गया, क्योंकि हमने देर कर दी, देने में देर कर दी। पतित तो कोई चुराए ले गया, तो चुराए ले गया, उसका तो पाप हमारे ऊपर नहीं चलना चाहिए। क्यों भाई? है? देर करी, इसलिए बाबा ने 4 अंजाम बताए हैं। कौन कौन से 4 अंजाम? किनकी दबी रही धूल में, किनकी तो दबी रह जाएगी देह अभिमानी की मिट्टी में, किनकी राजा खाए। तो सरकार है या सरकारी तंत्र हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो उठा ले जाएंगे। किनकी राजा खाए, अधिकारी ले जाएंगे। और किनकी ले गई चोटा, चोर चुराए ले जाएंगे। चोर डकैत भी तो होते हैं, वो पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने चुराए लिया। जब बाद में घर देखा तो पता चला, अरे रिजल्ट। तो घर देखा तो बाद में पता चला कि अरे ये तो पहले ही चोरी हो गई। किनकी ले गए चोटा और किनकी आग जलाए। ऐसी आग जलेगी दुनिया में, काम की अग्नि भी जलेगी और स्थूल अग्नि भी जलेगी और क्रोध अग्नि भी जलेगी। तो उसमें सब भस्म हो जाएगा, किसी का कुछ भी रहना ही नहीं है। तो अब कोई ऐसा पाप ना करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। क्यों? तो जैसे ही बाबा मुरली चलाते हैं तो बोलते हैं रूहानी बाप, रूहानी बच्चों से बात करते हैं। देह अभिमान की स्टेज में रह कर के जो बाबा की वाणी सुनते हैं उनसे तो बात ही नहीं करते, उनको तो सुनाते ही नहीं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम शांति।